जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से ही होंगे। मैं आपके समक्ष फिर एक नई सीख देने वाली प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए हाजिर हूँ। पर कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करके हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। चलिए अब कहानी की तरफ। कहानी का नाम है सबसे बड़ी सीख। ज्ञानचंद नामक एक जिज्ञासु भक्त था। वह सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहता था। सुबह उठकर पूजा पाठ कर ध्यान भजन करने के बाद उसका एक नियम था। नियम ये था कि वो दुकान में काम करने के लिए जाता। दोपहर के समय भोजन के बाद दुकान बंद कर देता। जितनी भी कमाई होती उतनी दोपहर तक ही करता। बाकी के समय में वे साधु संतों को भोजन कराता, गरीबों की सेवा करता और साधु संतों में जितना भी होता दान पुण्य करता, गरीबों को खाना खिलाता और व्यापार में जो कुछ भी मिलता उसमें संतोष रखकर प्रभु प्रीति के लिए जीवन व्यतीत करता। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर कई लोग आश्चर्य होते, कई लोग उसको पागल समझते, कई लोग उसके ऊपर हंसते। लोग कहते ये तो महामूर्ख है, कमाए हुए पैसे वे सभी को दान में लुटा देता है, फिर दुकान भी थोड़ी देर के लिए खोलता है, सुबह का कमाई करने का समय भी पूजा पाठ में गवा देता है, ये तो महापागल है। सारे लोग उसके ऊपर हंसते रहते। एक बार हुआ क्या, गांव के नगर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। जब वो उसके पास गया तो उसने एक टोपी रखी थी। संतरी से कलर के रंग की टोपी थी। तो नारंगी वाली जो टोपी थी, नगर सेठ ने वह टोपी ज्ञानचंद को देते हुए कहा कि ये मैं टोपी तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। उसने कहा, क्यों सेठ, आप ये टोपी हमारे लिए क्यों लेके आए हैं? कहते हैं ये टोपी मूर्खों के लिए है, तेरे जैसा महान मूर्ख मैंने अभी तक नहीं देखा, इसलिए ये टोपी तुझे ही दी मैंने पहनने के लिए। इसके बाद यदि कोई तेरे से भी ज्यादा मूर्ख होगा तो उसे दे देना। वो टोपी देकर वापिस चला जाता है। ज्ञानचंद शांति से टोपी लेकर अपने घर वापिस आ जाता है। एक दिन वह नगर सेठ खूब बीमार पड़ जाता है। ज्ञानचंद उससे मिलने के लिए जाता है, उसकी तबीयत के हालचाल पूछता है और जब वो हालचाल पूछता है तो वो कहता है, अब तो बस जाने की तैयारी है। ज्ञानचंद ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? हमें भी बताइए। वह आपसे पहले किसी व्यक्ति की को भी तैयारी करने के लिए भेजा भी कि नहीं? आपके स्त्री पुत्र धन गाड़ी बंगला वगैरह आएगा कि नहीं? भाई वहाँ कौन आएगा? कोई भी नहीं साथ जाने वाला, अकेला ही जाना है। कुटुंब परिवार धन दौलत महल गाड़ियाँ सब छोड़कर यहाँ से जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी को साथ नहीं जाने वाला। और जो भी मेरे बच्चे थे वो तो सब कुछ मेरे से ग्राम पंचायत के सामने जाकर सब कुछ मेरा उन्होंने ले लिया है। अब तो मेरी कोई देनदारी भी नहीं रही। अब तो जो कुछ भी है वो बच्चों और पत्नी में बट गया है। सेठ के इन शब्दों को सुनकर ज्ञानचंद ने खुद को दी हुई टोपी उसको पकड़ा दी। कहा, ये टोपी वही है नारंगी कलर की जो नगर सेठ को वापस करते हुए कहा कि आप ही पहनिए नगर सेठ इसे। वो कहता है, क्यों? ज्ञानचंद कहता है, मुझसे ज्यादा मूर्ख तो आप हैं। जब आपको पता था कि आपकी पूरी संपत्ति मकान दुकान दुनियादारी आपके साथ नहीं जाने वाले, तब भी जीवन भर उसकी लालच में लगे रहे। आवश्यकता की पूर्ति के बाद भी सर्जन करने के स्वार्थ में लगे रहे। शारीरिक भौतिक इच्छा पूर्ति में लगे रहे। सद्कर्म नहीं किए, जरूरतमंदों की सेवा नहीं की, गौ सेवा नहीं की, ईश्वर की भक्ति भी नहीं की, भजन नहीं किया, दान नहीं किया, धार्मिक कार्य भी नहीं किए, धर्म का प्रचार भी नहीं किया, पर लोग जानने के लिए आपने कुछ भी तैयारी नहीं की। अब आप खुद समझ लीजिए सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। इस तरह ज्ञानचंद ने टोपी उनको देकर वापिस चला गया। धन्यवाद। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके आप जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ
कि आप दान पुण्य भी करते रहेंगे ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।